नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था छात्रों का कि बहुत लोगों ने ऐसा हुआ है कि OMR शीट भरने में जो है काफ़ी गलती हो गई है, रोल नंबर भरने में कुछ गलती हो सकता है हो गई हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई ऐसी गलती की है, यानी कि किस गलती का जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आपने रोल नंबर बिल्कुल सही से नहीं भरा है तो भी जो है आपकी जो है परेशानी हो सकती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही से भरा तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी जो है परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपका रिजल्ट जो है पूरा प्रभावित हो सकता है। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि दोस्तों पूरी खबर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपका इंटर लेवल मेंस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन था दोस्तों, उसको आप अगर देखेंगे, इसमें यहाँ पर दोस्तों एक स्पष्ट यहाँ पर किया गया है और आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपके फॉर्म में क्या क्या गलती है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और लिखा है, तो आप इसको सबसे पहले देख लीजिए कि नंबर 5 में लिखा है OMR उत्तर पत्र की जांच पूर्णतः कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। नहीं, जो आपका OMR सीट होगा इसका जांच जो है, यानी कि ये पूर्णतः कंप्यूटराइज तरीके से होगा। इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि कोई भी आदमी, यानी कि जो पर्सनल रूप से जो है इनको चेक नहीं करता है। अतः प्रविष्टियां बहुत ही सावधानीपूर्वक भरें। पहले तो ये लिखा हो कि प्रविष्टियां को सावधानीपूर्वक भरना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है अगर एक भी गलती होती तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लिखा है कि किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या फिर अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी तो जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको कोई भी गलत तरीके से कोई भी कार्य इसमें नहीं करना है। अब नंबर 10 में दिया हुआ है महत्वपूर्ण निर्देश, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आप सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने भी जो है एग्जाम दिया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कदाचार करने यानी कि गलत आचरण करने अपनाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से उन्हें वंचित किया जा सकता है अगर आपने कोई गलत आचरण किया है। क्या क्या आचरण हो सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। कदाचार अथवा गलत आचरण के अंतर्गत निम्न बिंदु जो है शामिल है। तो किन किन कारणों द्वारा जो है आपका अभ्यर्थी तो निरस्त हो सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या फिर अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम हो चुका है तो इसकी कोई आपको परेशानी नहीं है। कदाचार यानी गलत आचरण में सम्मिलित होने पर, तो ये भी आपका कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है। तीसरा, परीक्षा कक्ष में नकल अवैध तरीका इस्तेमाल करने पर। इसके अलावा पर रूप धारण, यानी कि दूसरे का रूप पर रूप धारण का मतलब है कि एग्ज़ाम किसी और का है और एग्ज़ाम किसी और ने दिया है, तब जो है आपका अभ्यर्थी तो जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में केंद्राधीक्षक या फिर वीक्षक के द्वारा जो है दुर्व्यवहार करने पर। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पुस्तिका एवं OMR लेकर चले जाने तथा फाड़ देने पर, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराने पर जो है आपका अभ्यर्थी तो जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, और हम बात करें कि आगे क्या लिखा हुआ है, परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों कर्मियों को धमकाने या फिर शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने पर आपका अभ्यर्थी तो निरस्त हो सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अनुक्रमांक सही तरह से नहीं भरने या फिर गोले को नहीं रंगने पर। अगर आप अनुक्रमांक सही तरीके से नहीं भरते हैं या फिर गोले को सही तरीके से, देखिए काफ़ी छात्रों का ये कमेंट आता है कि गोला भरने में उनसे गलती हो गई है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने गोला सही तरीके से नहीं भरा है या फिर अनुक्रमांक सही से नहीं भरा है तो जो है आपको परेशानी हो सकती है। ये बात आपको जो है ध्यान जो है देना होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए और है कि प्रश्न पुस्तिका संख्या, देखिए प्रश्न पुस्तिका संख्या में सही तरह से नहीं भरने या फिर गोले को सही से नहीं रंगने पर जो है आपका अभ्यर्थी तो जो है निरस्त हो सकता है। तो आपका जो 2 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो OMR सीट में आपको रोल नंबर वाला जो गोला सही से भरना है, और प्रश्न पुस्तिका जो है इसका भी जो है आपको गोले में जो है सही से इसको भरना है। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि उपस्थिति पत्रक, यानी कि जो आपका प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका अटेंडेंस सीट होगा, इसमें निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करने पर आपका अभ्यर्थी तो जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप जब एग्जाम देते हैं तो आपको जो है एक अटेंडेंस स्लिप मिलती है, वहाँ पर जो है आपको अपना सिग्नेचर जो है साइन करना पड़ता है। अगर वहाँ पर आपने सही से साइन नहीं किया है तो जो है आपका अभ्यर्थी तो निरस्त हो जाएगा, भले ही आपका OMR परीक्षा केंद्र से प्राप्त हो गया हो। OMR आपका परीक्षा केंद्र से प्राप्त होने पर भी अगर आपने वहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया है तो आपका जो है कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अपने निर्धारित स्थान पर नहीं बैठकर बल्कि अन्य अभ्यर्थी के स्थान या फिर अन्य जगह पर बैठकर परीक्षा देने पर भी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई भी अन्य कारण जिसे आयोग द्वारा अभ्यर्थित्व रद्द करने योग्य समझा जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों का जो है अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जा सकता है।
परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश जो है प्रवेश पत्र पर अंकित रहेंगे, जिनका अनुपालन जो है आपको करना होगा। तो देखिए ये सभी जो बातें आपकी इंपॉर्टेंट थी, तो जो भी 2 पॉइंट जो हमने अभी बताया कि आप अगर गोला सही से नहीं पढ़ते हैं, अनुक्रमांक वाला और उत्तर पुस्तिका वाला, तो जो है और इसके अलावा अटेंडेंस स्लिप जो होता है उस पर अगर आपने सिग्नेचर सही नहीं किया तो आपका जो है अभ्यर्थित्व जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इसीलिए वीडियो बनाया था ताकि जिन छात्रों के मन में अभी भी शंका है कि इनका जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपके मन में अभी भी कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको जो है हम जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।